बेटे, क्या हो रामू को? अच्छा, अचानक तबीयत खराब हो गया। रामू, हेलो रामू, क्या हुआ बेटा? लगता है शादी की दावत बड़ी दबा के खा गया, इसलिए शायद पेट खराब हो गया हो। ये छोटे डॉक्टर को बुला ले। अच्छा जी। रामू, वो मेरे यार, क्या हो गया? समझ में नहीं आता इसे क्या बीमारी है। बुजुर्गों ने सही कहा है डॉक्टर साहब, जानवर और छोटे बच्चे एक जैसे होते हैं। दर्द से तड़प तो सकते हैं, लेकिन बतला नहीं सकते कि दर्द का। आपने ठीक ही कहा। कीला? डॉक्टर साहब, रामू पाँव में कीला? कीला? कमाल है। अरे, ये तो वैसा हो गया जैसे कि कौदा पार निकला चूहा। कम करेगा। वाह वाह रामू, अब तो तू ठीक हो जाएगा। अब तो डॉक्टर साहब ने कीला भी निकाल दिया, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, खामखा आपको तकलीफ हुई, माफी चाहता हूँ। इसमें तकलीफ की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज है। नमस्ते। तनु, आज तो कमाल हो गया। सारी रात रामू की बीमारी ढूंढते रहे और जानती सुबह बीमारी क्या निकली? जनाब के पांव में एक छोटी सी कील चुभी हुई थी। सारी रात बेचारा तड़पता रहा। सारी रात मैंने कैसे गुजारी जानते हो? तनु, तुम्हें बताओ, मुझे छोड़ के कैसे आ सकता था? लेकिन मुझे छोड़कर जा सकती थी। राजू, कहते हैं सुहाग की रात सिर्फ तो शरीरों का ही नहीं, तो दिलों का, तो जीवनों का संगम होता है। लेकिन मैं... तनु, रो मत। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। हम आज जिंदगी के एक नए रास्ते पर पहला कदम रख रहे हैं। हमें ये कदम रोते हुए नहीं, हंसते हुए उठाना चाहिए। चलो आज हम कहीं चलते हैं, दूर, बहुत दूर, जहाँ तुम्हारे और मेरे सिवाय और दूसरा कोई ना हो। सिर्फ खामोश पहाड़ हों, ठंडी हवाएं हों, काली घटाएं हों। ए, अब तो हंस दो, हंस दो। हाँ? ये हुई ना बात। अरे मार डाला। अरे पारो, तू 24 घंटे अगर यही सफाई करती रही तो फिर मेरे दिल का कचरा कब साफ करेगी? मौका अच्छा है, अपना विलन छोटा भी बाहर गया हुआ है। अरे छोड़िए डंडा, समझ मेरा हथकंडा। चल बाहर चल के खुली हवा में प्यार से बातें करें। क्या रे, उधर काम भी छोड़ के आना, जरा कन्या को चक्कर में फंसाना। स्वामी जी, नहीं मैं तो इसे ये समझा रहा था कि घर में सफाई कैसे करनी चाहिए। क्यों पारो? अरे चल हट, बड़ा आया सफाई करने वाला। ए, तू यहाँ खड़े खड़े क्या थूक रहा है रे? मैंने अभी सफाई की है। डे डे, हमारा सेठ है, तुमको पगार देना, साफ करो। अरे चल हट, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हट। क्या जी, क्या कन्या, क्या गरम।
बेंगलोर में आके पहले दिन ही कार्निवल हिट रहा। जी। नोटों को अलग अलग कर लो। बैठे बैठे सो गई? सोच रही थी। क्या? जानते हो, 7 दिन से हम लोग बाहर नहीं निकले। बाहर जाके हमें करना भी क्या है? सारी दुनिया की रौनक तो सिमट कर इस कमरे में आ गई। जी चाहता है सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूं। सर तुम्हारी गोद में रहे और चेहरे पे पड़ी रहे तुम्हारी जुल्फों की गनेरी छाया। मुझे भी यहीं आकर मालूम हुआ, जिंदगी वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक मर्द और औरत मिलकर उसे क्या से क्या बना सकते हैं। जिंदगी तो अब बनी गई है तन्नू, कमी है तो बस अपने जान नशीनों की। बड़े लालची हो तुम। क्यों? एक चीज मिली और दूसरी की मांग शुरू। मेम साहब, ये मांग नहीं, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे एक नहीं 2 चाहिए। तो? एक मुझ जैसा और एक तुम जैसी गोलमोल नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया। आप टेलीग्राम। थैंक यू। किसका तार है? क्या बात है राजू? छोटे का है, लिख रहा है फौरन वापस चले आओ, नहीं तो प्यार की दुनिया की खैर नहीं। क्या हुआ होगा? बस यही बात हुई था। ये कार्निवाल ही अपना विलन है। जब से इस शहर में आया है, लोग प्यार की दुनिया का रास्ता ही भूल गए। हाँ अन्ना, इसके बाद से आपको हम अर्जेंट टेलीग्राम दिया। वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होगा जिससे प्यार की दुनिया में लोग वापस आ जाएं? राजकुमार जी, लोगों को वापस लाना इतना आसान नहीं है। आपको मालूम नहीं कि कार्निवल में क्या क्या होता है। वहाँ जुआ भी चलता है, लड़कियों के गंदे नाच भी होते हैं। शर्मा जी, मैं प्यार की दुनिया बंद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जुआ नहीं होगा, गंदे नाच नहीं होंगे। आपके सिद्धांत बड़े ऊंचे हैं राजकुमार जी, मगर बात यह है साहब, आदमी रोज नई नई सनसनी ढूंढता है, नई नई दिलचस्पियां तलाश करता है अपनी शामें गुजारने के लिए। आपके जानवर अब पुराने हो गए हैं। अगर प्यार की दुनिया में लोगों को वापस लाना हो तो कोई नया खेल, नया तमाशा सोचिए। दयाल चाचा, दयाल चाचा। कौन है? मैं राजू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। राजू? कौन राजू? मैं किसी राजू को नहीं जानता। चले जाओ यहाँ से। मुझे पत्रकार शर्मा जी ने भेजा आपके पास, एक बहुत जरूरी बात करनी है। ओ, शर्मा जी ने भेजा है। दरवाजा खुला है, चले आओ अंदर। नमस्ते चाचा। कहो, क्या बात है? मैं आपसे कुछ मांगने आया। मांगने? मुझसे? मैं गरीब अपाहज किसी को दे ही क्या सकता। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे कपड़ों में आग लगाकर पानी में कूदने का वो कमाल सीखना चाहता हूँ जिसे देखकर लोग पागल हो जाया करते थे। पागल तो मैं भी हो जाता था लोगों को देख के। उनकी तालियों में, वाह वाह में वो नशा होता है जो किसी शराब में नहीं होता। और उस नशे में आदमी अपने कपड़ों को आग लगाकर जब ऊंचाई से कूदता है पानी में, तो लोग वाह वाह करते हैं और कहते हैं और ऊंचा जा। फिर और ऊंचा जाके कूदता है, लोग तालियां बजाते हैं और फिर और ऊंचा और ऊंचा। और एक दिन जब वो शोहरत की चोटी से गिरता है, तब जानते हो उसका अंजाम क्या होता है बेटे? ये देखो, उस वक्त लोग मुझे सर पे बिठाते थे, कंधों पे उठाते थे, लेकिन आज मुझे शक है कि मेरी अर्थी को भी कंधा मिलेगा या नहीं। बेटे, ये खेल बहुत खतरनाक है।
आखिर तुम्हें भी वही मिलेगा जो मुझे मिला है, नाकामी, बर्बादी, मायूसी और अपनी लाश उठाने के लिए ये बैसाखियां। चाचा, मुझे ये भी मंजूर है। हाँ? तुम्हें दौलत और शोहरत से इतना प्यार है? चाचा, मुझे ना शोहरत से प्यार है ना दौलत से, लेकिन कुछ जानें ऐसी हैं जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उन्हीं के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। हाँ चाचा, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे अपना शागिर्द बना लो। बहुत अच्छा। तुम्हारे शौक ने मेरे इनकार को गुंगा बना दिया है बेटी। ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें शिक्षा। हाँ डैडी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। वो ना मेरी बात मानते हैं ना किसी और की। आप ही आके समझाइए ना उन्हें, शायद आपकी बात मान जाए। तुम फिक्र न करो बेटी, मैं कल ही आके राजू से मिलता हूँ। ये क्या, जब देखो किताब पढ़ते रहते हो, बात भी तो करो। डैडी, अरे बेटी जरा आहिस्ता आहिस्ता, संभल के बेटी। नहीं बेटी, नहीं नहीं, तुमको ऐसी हालत में इतना तेज नहीं चलना चाहिए। हाँ बेटे, बहुत दिन से राजू को देखा नहीं था, सोचा जरा मिलता ही चलो। बैठिए ना। हाँ हाँ हाँ। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ जरूर ले आओ जरूर, लेकिन बेटी दौड़ के नहीं, जरा आहिस्ता। बेटी मेरी नादान है, ना समझ, जरा ख्याल रखा करो इसका। जितना हो सकता उतना तो रखता ही हूँ। हाँ वो तो है ही। राजू जी। हाँ बोलिए। मैं तुमसे एक सलाह लेने आया था। सलाह? मुझसे? हाँ दरअसल बात यह है कि कल मेरे बैंक से अकाउंट का स्टेटमेंट आया। अकाउंट का स्टेटमेंट, मैंने देखा कि मेरे पास बहुत रुपया बेकार पड़ा है। मैंने सोचा कि इतना रुपया बैंक पे रखने से फायदा क्या, क्यों ना इसे किसी ऐसे बिजनेस में लगा दिया जाए जिससे दूसरे का काम भी बन जाए और मुझे भी फायदा हो जाए। क्या राय है तुम्हारी? मैं आपको क्या राय दे सकता हूँ? आप तो सारी दुनिया से वाकिफ हैं, मैं तो सिर्फ प्यार की दुनिया जानता हूँ। अरे हाँ, मैं क्यों ना अपना रुपया तुम्हारी प्यार की दुनिया में लगा दूं। मेहनत तुम्हारी, रुपया मेरा, हम दोनों पार्टनर। हाँ राजू, डैडी ठीक ही तो कह रहे हैं। लेकिन आजकल प्यार की दुनिया तो घाटे में चल रही है, आपका पैसा डूब भी तो सकता है। भाई नफा नुकसान कौन से बिजनेस में नहीं होता। आदमी सोना समझकर खरीदता है, मट्टी हो जाता है। और यह भी हो सकता है कि तुम्हारी प्यार की दुनिया जो आज घाटे में चल रही है, कल रुपए की टकसाल बन जाए। बोलो कितना का चक्कर है? तनु जी, कितना रुपया दिलवा रही है पिताजी से? जी, इसीलिए तुमने पिताजी को बुला भेजा था ना, कि वो आके मुझे समझाएं, मुझे रुपया दे, ताकि मैं वो खतरनाक खेल ना खेलूं। सचिन, तनु तो सुनो, मैं जिंदगी को एक जंग समझता हूं, जहां इंसान को लड़ना पड़ता है अपने असूलों के लिए, अपने ख्यालों के लिए, और जंग में काम आती है सिर्फ अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपना हौसला। जो दूसरों के कंधों पे बंदूक रखकर गोली चलाते हैं वो बुज़दिल है, सिपाही नहीं। तनु, अगर मुझे कुछ दिलवाना है तो पिताजी से कहो कि अपना आशीर्वाद दे मुझे। मुझे आशीर्वाद दो चाचा। भगवान तुम्हें कामयाब करे राजू। विश यू ऑल द बेस्ट।
तनु, तनु क्या हुआ? तनु बेटी, बेटी तनु। मुबारक हो मिस्टर राजकुमार, आपके बेटा हुआ है। मार बच्चा दोनों ठीक है ना? दोनों ठीक है। हाँ। लेकिन लेकिन क्या? केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाने की वजह से ऑपरेशन करना पड़ा। अब दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। घबराओ नहीं बेटे। अरे आजकल तो देश का नारा है, छोटा परिवार सुखी संसार। हाँ। अरे हाँ, क्या मदद कर सकते हैं? हाँ शूर। कितना प्यारा है ना? बिल्कुल तुम जैसा। चलो बेटे, कैसी हो? अच्छा राजू, तनु, मुबारक हो। जितनी खूबसूरत तुम हो, उतना ही खूबसूरत तुम्हारा बेटा है। तुम रो रही हो? क्या हुआ? डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं? अब मैं तुम्हें एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया नहीं दे सकूंगी। हैं? इसमें रोने की क्या बात है? अरे लाखों तारे मिलकर इतनी रोशनी नहीं दे सकते जितना कि चांद अकेला दे सकता है, और चांद से ज्यादा सूरज। जानती हो तनु, भगवान ने हमारे घर में खुद एक सूरज भेज दिया, तो फिर तारों की क्या जरूरत? हाँ, मैं तो इसका नाम भी रख लिया, सूरज। पसंद है? हाँ? हाँ? सुनो, अरे आज एक खुशखबरी सुना रहा हूं तुम लोगों को। हमारे प्यार की दुनिया में एक नया मेहमान आ रहा है। तो भाई आज मेरा बेटा सूरज। राजू राजू राजू, जहां देखो जहां जाओ उसी का जिक्र है। उसने हमारे कार्निवल की ऐसी की तैसी फेर दी, कोई गलती से भी अंदर नहीं आता। यही आलम कुछ और दिन रहा तो तंबू लपेटने पड़ेंगे। दुश्मन ताकतवर हो तो अकलमंदी इसी में है कि आदमी मैदान छोड़ दे। बकवास बंद करो। तुम सावन कुमार को नहीं जानते। चाहे मेरी सारी जिंदगी सारी दौलत क्यों ना खत्म हो जाए, मैं राजू को यहां से भगाकर यही झंडे गाड़ूंगा, समझे? बेटे के साथ सोएंगे, क्यों बेटा? ठीक है, तो तुम अपने बेटे के पास सो जाओ, मैं जाती हूँ। प्यार की दुनिया, मालिक राजकुमार। नमस्ते नमस्ते बच्चों, कैसे हो? टाटा टाटा। तो तुम हो इसके मालिक? अरे यार जल्दी खाओ खाना, फिर हमको भी बड़ी भूख लगी है। खाओ यार खाओ।
और क्यों आए हो मुझे तो ये बतलाओ। सीधी सादी हिंदी भाषा में लिखा है, जानवरों को छूना और खिलाना मना है। पढ़ा नहीं तुमने? भैया मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे क्या पता कि बोर्ड पर क्या लिखा है। अब हमने बोर्ड पढ़ के सुना दिया, आप समझ गए ना? क्या अब ये हाथी के मुंह में केला डालने के बजाय अपने मुंह में डालो और चलते फिरते नजर आओ। भैया बेजुबान जानवर को केले खिलाना पुण्य का काम है। एक काम करो, ये लो 4 आना, तुम पान खाना और मैं केले हाथी को 4 आना? मुझे तुम अगर 400 रुपए भी दो तो मैं राजू भैया का नहीं तोड़ सकता कानून, समझे? तुम यहाँ से ये चवन्नी लो और भागते फिरते नजर आओ। अब तो मैं ये केले खिलाऊंगा ये हाथी को, देखता हूँ तू मेरा क्या करता है। अरे खिलाएगा कैसे? ये आदमी जो भागा ये केले में सुई डाल के हाथी को खिला रहा था। गंगू जेल से जाके भी सुधरे नहीं। राजू मेरा पीछा कर रहा है। कौन राजू? तो प्यार की दुनिया वाला राजू, न जाने कौन से पुराने दुश्मन दिल में रखकर मुझे जान से मार डालना चाहता है। माई बाप बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ठीक है, उधर जाके छिप जाओ। हेलो राजकुमार, यहाँ ने क्या तकलीफ फरमाई? मैं एक बदमाश का पीछा करते हुए यहाँ पर आया हूँ। उसने मेरे हाथी को जान से मारने की कोशिश की। ओह, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने उसे अपनी आंखों से आते हुए देखा। तो फिर अपने कानों से सुन भी लो। ये तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। वो यहीं पर है और आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मेरी इजाजत के बगैर अंदर नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा। वो एक मुजरिम है और मुजरिम को पनाह देना खुद एक जुर्म है। मैं चाहूं तो पुलिस को बुला सकता हूँ। जरूर बुलाइए, रोका किसने है? और जब तक पुलिस आएगी मुजरिम उनका इंतजार करेगा। आप तशरीफ ले जाते हैं या गोरखे को बुलाऊं? बाहर निकलो। साथ साथ बताओ, तुमने उसके हाथी को मारने की कोशिश की है सरकार। मेरा बस चल तो मैं उसे भी मार डालूं। वो मेरा जानी दुश्मन है, उसने मेरे पेट पर लात मारी है। हाथ मिलाओ। जी? जो राजू का दुश्मन वो मेरा दोस्त। जैसे तुम्हें राजू से बदला लेना है, मुझे भी हिसाब चुकाना है। मेरे पास दिमाग है जो सोच सकता है, तुम्हारे पास हाथ है जो चल सकते हैं। हम दोनों मिलकर बदला लेंगे। मिलाओ हाथ। ये कोई बात हुई ना साहब? एक्सरे में कुछ नहीं है। मैं पहले ही जानता था बच्चे को मामूली खांसी है। आप खामखा घबरा गई। इट्स नेचुरल। पहला बच्चा है ना? पहला भी है डॉक्टर और आखिरी भी। आई एम सॉरी। ये लीजिए, ये दवा ले लीजिए केमिस्ट से और दिन में 3 बार बच्चे को पिलाइए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब आप जल्दी चलिए, ये एक इमरजेंसी केस आया है। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ बच्चे को? हाथी ने इसका सर कुचल डाला। ऑपरेशन थिएटर ले चलो। धीरज, लेकिन ये तो बता। समझ लो बहन, मेरे भाग फूट गए।
हाँ बच्चे, जब से ये पैदा हुआ है हाथियों में पला है, हाथियों के साथ खेला है। आज न जाने क्या हुआ, खेले खेल में हाथी जैसे पागल हो गया। उसने बच्चे को सूंड में उठाकर जमीन को पटक दिया। जानवर आखिर जानवर ही होता है। आज न जाने क्या हुआ, खेल ही खेल में हाथी जैसे पागल हो गया। उसने बच्चे को सूंड में उठाकर जमीन पे पटक दिया। जानवर आखिर जानवर ही होता है। 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 क्या हुआ बीवी? कुछ नहीं, तुम चलो। तनु क्या हो गया? हाँ? वो देखो, रामू ने मेरे बेटे को कुचल डाला, मेरे सूरज को मार डाला रामू ने। क्या हो गया तुम्हें? अरे सूरज तो तुम्हारी गोद में है, देखो देखो। हाँ? और सूरज मेरे बेटे, मेरे नाम। तनु? वो क्या है? अरे पगली, ये तो गुड़िया है, इसलिए तुम इस तरह रो रही थी। अरे ऐसी तो हम 10 गुड़िया ला देंगे बाजार से अपने बेटे के लिए। ऐसी क्या बात है? क्यों था? हाँ? गुड़िया तो तुम ला सकते हो बाजार से, लेकिन मेरे लिए दूसरा बेटा कहाँ से लाओगे? ये कैसी बातें कर रही है तनु? मेरा तो दिल कांपता है राजू। जो हाल आज इस गुड़िया का हुआ, कल मेरे बेटे का भी हो सकता है। क्या? तुम रामू को बाहर ले जाओ और जंजीर से बांध दो राजू। ये क्या कह रही हो? राम को जंजीर से बांधूं? किस लिए? क्यों?